हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरओसी मैम के नायक बैच ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 18 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 17 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले इसे बात करें पंचनद की। तो पंचनद क्या है? तो पंजाब के 5 नदियों के समूह को हम लोग पंचनद के नाम से जानते हैं, जिसमें झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज आता है। बात करें सिंधु नदी जो है अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो सिंधु नदी अपना मुहाना जो है अरब सागर में बनाती है, यानी सिंधु नदी अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। बात करें सिंधु नदी समझौता की, तो सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। इसमें यह तय किया गया था कि सिंधु नदी का जो 20% पानी होगा वह भारत को और शेष 80% जो होगा वह पाकिस्तान को होगा। इसके अंतर्गत बात करें तो पूर्वी नदियां जैसे कि व्यास, रावी, सतलज भारत के हिस्से में, और वेस्टर्न नदियां जैसे कि पश्चिमी नदी सिंधु, चिनाव, झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोआब के बारे में। तो दोआब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच के भाग को हम लोग दोआब कहते हैं। बात करें दोआब की, तो विश्व दोआब जो है किसके इसके बीच है? तो व्यास और सतलज नदियों के बीच वाले भाग को हम लोग विश्व दोआब कहते हैं। इसमें याद करने का ट्रिक है, इसमें जो है नाम में ही क्या हुआ है, आंसर छुपा हुआ है। जैसे बी से व्यास हो गया, स से हो गया सतलज। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाड़ी दोआब की, तो इसमें भी बी से मतलब हो गया व्यास और री से हो गया रावी, यानी व्यास और रावी नदियों के बीच का भाग को हम लोग विश्व दोआब कहते हैं। बात करें रचना दोआब की, तो इसमें जो है र से मतलब हो गया रावी और च से मतलब हो गया चिनाव, यानी कि रचना दोआब जो है रावी और चिनाव नदियों के बीच के भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चच दोआब की, तो च से हो गया चिनाव और ज से हो गया झेलम, यानी कि चच दोआब जो है चिनाव और झेलम नदियों के बीच का भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें सिंध सागर दोआब की, तो यह जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच वाले भाग में स्थित है। बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलते हुए भारत में जो है दमचौक नामक स्थान पर एंटर करती है। फिर यह जो है लद्दाख श्रेणी को जो है काटते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच समानांतर बहते हुए फिर जो है अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। बात करें सिंधु की सहायक नदियों की, तो सिंधु की जो सहायक नदी है वह झेलम है। फिर उसके बाद चिनाव है। चिनाव जो है 2 नदियों के मिलने से बना है, पहला है चंद्र और दूसरा है भागा। चंद्र और भागा जो नदियाँ हैं वह जो है टंडी नामक स्थान पर मिलती है और उसके बाद इसका नाम जो है चिनाव हो जाता है। उसके बाद जो रावी है, रावी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके बाद व्यास जो कि केवल भारत में ही बहता है, और उसके बाद है सतलज जो कि तिब्बत से निकलता हुआ आगे जाकर के चिनाव नदी में मिल जाता है। फिर उसके बाद जो है ये सभी 5 नदियाँ जो है सिंधु नदी से मिठानकोट नामक स्थान पर पाकिस्तान में जाकर मिलती है, और उसके बाद जो है ये सभी अपना जल कहाँ गिरा देती है? तो अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र जैसे कि झेलम नदी। झेलम नदी के ओरिजिन की बात करें तो यह जो है बैरीनाग नामक स्थान से निकलती है। अगर लेक की बात करें तो शेषनाग झील से। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पोहरू और किशन गंगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झेलम नदी जो है चिनाव नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो झेलम नदी जो है चिनाव नदी से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर जाकर मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिनाव नदी के बारे में। तो इसका पुराना नाम ही क्या है? अस्किनी है। इसके ओरिजिन यानी उद्गम की बात करें तो यह जो है बारालाचा दरे से निकलती है। यह जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, और यह जो है 2 नदियों के मिलने से जैसे कि चंद्र और भागा 2 नदियों के मिलने से बनती है। चंद्र और भागा नदियाँ जो है आपस में हिमाचल प्रदेश के टंडी नामक स्थान पर मिलती है, और उसके बाद इसका नाम जो है चिनाव पड़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी को चंद्रभागा नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रावी नदी। तो रावी नदी के उद्गम की बात करें तो रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, और इस पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम जो है चमेरा डैम और थिन डैम है। बात करें थिन डैम के अन्य नाम की, तो थिन डैम का ही अन्य नाम जो है रंजीत सागर डैम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। तो व्यास नदी का जो उद्गम है वह व्यास कुंड से होता है। यह नदी जो है सिर्फ भारत में बहती है, और यह सतलज की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यास नदी पर कौन सा डैम है? तो व्यास नदी पर जो है पोंग डैम स्थित है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी का जो उद्गम है वह जो है तिब्बत के राकसताल झील से होता है और तिब्बत में सतलज नदी को लांगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज यानी पंजाब है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।